शौनक जी ने पूछा महाराज जब ये इतनी सुंदर भागवत है तो इसको 7 दिन में ही छटपट करके क्यों सुना दी जाती है? और इतनी बढ़िया भागवत है तो 1 महीना चले, 1.5 महीना चले, 2 महीना चले, 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? 7 दिन में ही सुनने की परंपरा कैसे प्राप्त हो गई, प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते ऋषियों ये 7 दिन में सुनने की परंपरा श्री सनकादिकों ने देवर्षि नारद को सुना के प्रारंभ करी। नारद जी अस्थिरस्य नारदस्य, अरे महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, फिर वो 2 घड़ी से नहीं टिकने वाले महात्मा ने 7 दिन बैठ के भागवत कैसे सुन ली? कृपा करके ये बात हमें विस्तार से बताइए। तब सूत जी महाराज कहते ऋषियों ध्यान से सुनो। एकदा हि विशालाय चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात दद्रसोस्तत्र नारद। एक समय की बात है ऋषियों, चारों भैया विचरण कर रहे थे। कौन कौन? बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भैया विचरण कर रहे थे। बोले किस लिए घूम रहे थे? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। और इन महात्माओं की लक्षण क्या है? बोले इन महात्माओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निरंतर ये हरिशरणम 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 मुखे वचाहा, निरंतर भगवान का ही हरिशरणम मंत्र का ही जाप करते हैं। चारों भैया विचरण कर रहे हैं, हरिशरणम 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 मुखे वचाहा। चारों भैया घूम रहे थे कि अचानक विचरण करते करते देवर्षि नारद को देखा। प्रसन्न हो गए। नारद जी, जब किसी रसिक संत को दूसरा कोई रसिक संत मिल जाए तो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। अब कुछ भगवत चर्चा होगी। कोई तंबाकू खाने वाले को दूसरा तंबाकू खाने वाला मिल जाए तो खुश हो जाता। हाँ भैया बैठो। कोई पत्ते खेलने वाले को दूसरा पत्ते खेलने वाला मिल जाए, सोई बैठक जम जाती है। तो ऐसे ही किसी रसिक संत को देख करके कोई रसिक संत प्रसन्न होते हैं कि अब कुछ भगवत चर्चा होगी। आज नारद जी को देख करके सनकादिक प्रसन्न हो गए कि हाँ नारद जी मिल गए, अब सत्संग होगा। पर आश्चर्य की बात तो यह कि जैसे ही नारद जी को पास में आते देखा तो नारद जी का मुख बिल्कुल उदास है। आश्चर्य में पड़ गए। कृष्णदास कभी ना हो उदास। अरे कृष्ण के दास कभी उदास नहीं होते, फिर नारद जी क्यों उदास हैं? डॉक्टर साहब दूसरों की बीमारी ठीक करते हैं, पर डॉक्टर साहब स्वयं ही बीमार बैठे रहे तो मरीज का इलाज कैसे करेंगे? संसार की समस्या को दूर करने वाले परम संत नारद जी आज चिंतातुर हैं। आश्चर्य हुआ। तुरंत नारद जी के पास जाकर के चारों भैयाओं ने अलग अलग रूप से प्रश्न किया। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनो तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवेतो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितो वदका। पहले भैया ने पूछा नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका मुख इस प्रकार से उदास क्यों है? तो दूसरे भैया ने पूछा कुतः चिंतातुरो भवान, अरे नारद जी आपको कौन सी चिंता सता रही है? तो तीसरे भैया ने पूछा त्वरितम गम्यते कुत्र, आप कहां जा रहे हैं? तो चौथे भाई ने पूछा कुतश्चागमनम तवा, आप कहां से आ रहे हैं महाराज? अरे महाराज जी आपके मुख को देख करके तो ऐसे लगता है जैसे किसी कंजूस का धन चला गया हो।
आप इतने उदास हैं, आपको देख करके तो ऐसे लगता है जिसे किसी के पुराने 500 के नोट नए बन गए हो। इतना उदास मुंह है आपका, क्या बात है महाराज, कौन सी चिंता सता रही है? देखो महाराज, संतों को इस प्रकार से चिंतातुर नहीं रहना चाहिए। आपके मन में जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, कृपा करके हमसे कहिए, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे महाराज। जब अग्रजों ने इस प्रकार की बात कही तो नारद जी प्रसन्न हुए और नारद जी ने अपने अग्रजों की बात सुनकर के कहा, देखो भैया, मैं इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था सत्संग की इच्छा से, कि कहीं इस पृथ्वी लोक में मुझे सत्संग का आनंद मिले। पर इस संसार में मैंने सारे संसार में परिभ्रमण किया, पर कहीं भी मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। सनकादिक कहते हैं ऐसी जैसी जगह सत्संग का आनंद नहीं मिलेगा, तीर्थों में जाओ, तीर्थों में सत्संग का आनंद मिलता है। नारद जी कहते हैं, महाराज इस संसार में मैंने कोई भी तीर्थ नहीं छोड़े। अच्छा, कौन से तीर्थ गए? बोले, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयतस्तथा। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, सारे तीर्थ गया महाराज। पर तीर्थों में जाकर के मैंने क्या देखा कि तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट हो गया है। मुझे तीर्थों में सत्संग का आनंद नहीं मिला। तब मैंने विचार किया, जब तीर्थों में सत्संग का आनंद नहीं, तो संतों के यहां तो सत्संग का आनंद निश्चित रूप से मिलता है। ऐसा मन में विचार करके मैं संतों के पास आया। पर संतों के यहां तो मैंने और भी बड़ी विडंबना देखी। क्या देखा? बोले, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही। तो एक बार प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कहो श्री राधे। महाराज, संतों के यहां तो मैंने और भी बड़ी विडंबना देखी। क्या देखा? बोले, पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रहा। संत तो पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का मतलब क्या होता है? पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप के ही एक खंड हो उसे पाखंड कहते हैं। महाराज, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। संतों की परिभाषाएं बदल गई। कैसे महाराज? बोले, इतने बड़े महल, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा आश्रम किसका है? बोले, त्यागी जी महाराज का। बोले, ये बच्चे किसके खेल रहे हैं यहां पर? तो जवाब मिलता है ब्रह्मचारी जी महाराज के। और इतना हल्ला, इतना शोर कहां से सुनाई आ रहा है? तो जवाब मिलता है मौनी बाबा के आश्रम से। बोलो राधे राधे। संतों की परिभाषाएं बदल गई महाराज। ऐसे ऐसे संत होने लगे कि समोसा के साथ हरी चटनी खिला खिला करके ही भक्तों पर कृपा बरसानी शुरू कर दी। बोलो राधे राधे। ऐसे संत महात्माओं को देख करके मेरा मन तो बड़ा ही चिंतित हो गया कि संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे। अब मैं कहां जाऊं? तब मैंने विचार किया कि गृहस्थों के यहां तो थोड़ी बहुत सत्संग का आनंद मिलता है, तो मैं दौड़ा दौड़ा गृहस्थों के यहां आया। पर भैया, सनकादिकों गृहस्थों के यहां तो मैंने और भी बड़ी विडंबना देखी। क्या देखा? बोले, तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपती चकल गनम, दंपती चकल। गृहस्थों के यहां तो और भी बड़ी विडंबना देखी महाराज मैंने। क्या देखा? बोले, माता पिता की सेवा कब तक? बोले, जब तक तिजोरी की चाबी प्राप्त ना हो जाए। जहां तिजोरी की चाबी प्राप्त हुई, सोई देवी जी का चलावा चल जाता है। सुनो जी, मैं अपने माता पिता भाई बंधु को छोड़ के आपके घर में आई हूं और आप अभी भी अपने माता पिता को लेके बैठे हो। माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाओ और मैं अब आपके साथ रहूंगी और मैं इस घर की मालकिन। तरुणी प्रभुता के है, देवी जी का चलावा चल जाता है।
ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भागवत में लिखा है। शालको बुद्धिदाय कहा, घर में यदि कोई बड़ा भारी कार्य होना हो, कोई बड़े भारी कार्य का डिसीजन लेना हो, तो कौन सलाह दे? तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है। जो साले साहब कहेंगे वही होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। और हमारे ब्रज में तो कहते हैं, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। प्रेम से कहो श्री राधे। तो शालको बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभात, ऐसे संबंध हो गए कि कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। पहले के समय में समधी बनते थे। समधी का अर्थ जानते हैं आप लोग? सम माने सामान्य और धी माने बुद्धि। जिनके विचार सम हो, जिनकी बुद्धि सम हो, ने समधी कहते थे। और आजकल तो जहां सौदा पटा सुई समधी बन जाते हैं। 50 लाख रुपए लेंगे, हमारा लड़का इंजीनियर है, दे दो लड़की, सोई समधी बन गए महाराज। समधी का अर्थ नहीं जानते। बोले एक बारात में एक व्यक्ति गया, उसने पूछा, भैया तुम समधी तो बन गए, पर समधी का अर्थ जानते हो? बोले समधी का अर्थ तो नहीं जानते, पर अर्थ के लिए ही तो समधी बने हैं। समधी बनेंगे तभी तो अर्थ आएगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज संबंध अपितु सौदे में बदल गए। कन्या विक्रयणो लोभात और दंपति नांच कलकनम। उसके बाद भी पति पत्नियों में आए दिन महाभारत छिड़ी हुई है। घर गृहस्थों में भी शांति नहीं है। ये सब देख देख करके मेरा मन बड़ा ही घबराया महाराज, और मैं परेशान होकर के सोचने लगा कि कहां मुझे सत्संग का आनंद मिले। जब संतों के यहां नहीं, गृहस्थों के यहां नहीं, तीर्थों में नहीं, तो आखिर सत्संग का आनंद मिले कहां? तब मुझे याद आई मेरे गोविंद की क्रीड़ास्थली श्रीधाम वृंदावन की, कि जरूर श्रीधाम वृंदावन की भूमि में तो मुझे सत्संग का आनंद मिलेगा ही। और मैं सीधे श्रीधाम वृंदावन आया।